गुड मॉर्निंग। अच्छा लग रहा है कि फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हो सकती हूँ और वचन से कुछ कह सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप आज सुबह का समय होता है when we can come to the foot of the cross and bring all our happiness, our joys, our thankfulness, our sorrows and everything we can bring to the foot of the cross, and Jesus is waiting for us to accept us. And morning time is the best time to meditate upon the word of God. और मैंने सोचा कि क्योंकि मैंने अभी तक मैं बीच में मैंने लेक्चर बीच में बंद कर दिया था, तो मैं सोच रही हूँ कि आज आपके लिए एक संदेश दूँ, क्योंकि हमारा संदेश है कि आप जाओ और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से संदेश सुनाओ, सिखाओ लोगों को और प्रचार करो और फिर बपतिस्मा दो। यही आपका मेरा एक मसीह होने के नाते यही हमारा अधिकार है, यही हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो खुदा ने हमें दे रखी है। और हम चाहते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हम इसको प्रचार करें। और मेरी यही गुजारिश है आप लोगों से कि प्लीज़ जितने ज़्यादा लोगों में आप इसको शेयर करोगे, अपने फ्रेंड्स सर्कल में या अपने मसीही भाइयों में या नॉन मसीही अन्य जातियों में, वो लोग सुनने के लिए तैयार हैं। सिर्फ हमें ये प्रचार उन तक पहुंचाना है। आइए आप अपना काम कीजिए और मैं अपना काम करती हूँ। And God is going to bless us, and there's going to be rejoicing in heaven, every soul that is going to be saved. And therefore, it's our work that we should take this message to the people who have never heard about Word of God, who have never heard about Jesus, who Jesus is and what He did for you and for me. So that is our desire, that we need to come every day, every morning to the cross. तो आइए ये मैसेज जो है आज का, मैंने बड़े उससे परमेश्वर की सहायता से पवित्र आत्मा के द्वारा मैंने इसको तैयार किया है। और पवित्र आत्मा हमेशा लोगों के साथ होता है जब वो सच्चे मन से उसकी खोज करते हैं। And when faithful people seek God, God is always guiding them and helping them to take the word to the people. That's my desire, and that's the desire of every Christian. That message should go out to every person living on this planet Earth, and so that the coming may be hastened for Jesus Christ and we may go to heaven. Let's pray. Our Father in heaven, once again we want to thank you for wonderful, beautiful morning that you have given us so that we can share your word of God with the people. Fill me with your Holy Spirit as you have been doing in the past and now also you are doing. And I have emptied myself so that you will be able to speak the words that you want me to speak. People may be able to see you through my message. This is my desire for today. Thank you, God, for helping me and the others. Amen. ओके, पहला राज्य 17वां अध्याय 1 से 7 में हम पढ़ेंगे। टॉपिक है मेरा, आर यू देयर, क्या आप वहाँ हो। अब आप सोच रहे हो मैडम ने क्या बोला, आप कहाँ हो, वहाँ पे हमें होना चाहिए, हमें और आपको वहाँ होना है, यही आज का टॉपिक है। और पहला राजा और इसका 17वां अध्याय और 1 से 7 में हम देखते हैं कि यहाँ पे तिशबी एलिया का जिक्र किया गया जो कि गिलाद के परदेशियों में था। और उसने आहाब से कहा, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसके पास आता है, और उसने आहाब से कहा कि 3.5 साल तक क्या होगा, यहाँ पे बारिश नहीं होगी। आप लगा सकते हो कि लोग कितना ज्यादा बुत परस्ती में चले गए। उसकी रानी जो थी जेजेबल, उसने जो है परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को मरवा दिया था और इजराइलियों को जो है फोर्स किया कि वो बाल देवता और दूसरे देवता हैं उनकी क्या करें, इबादत करें या पूजा करें। और जेजेबेल की वजह से लोग ज़्यादा परेशान थे। और एलिया नबी को ये मैसेज मिलता है कि तू वहाँ जा और राजा के सामने खड़ा हो। ये कह रहा है दूसरी आयत में, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ। आपको और मुझे इस्राएल के परमेश्वर के सामने ही उपस्थित रहना है हर घड़ी। जो भी जीवन हमें दिया गया, हर घड़ी में हमें उसके सामने उपस्थित होना है। उसके जीवन की शपथ इन वर्षों से मैंने मेरे बिना कहे, ना तो मैं बरसेगा ना उस पर। एलिया ने बड़े बोल्डली कहना चाहिए, he went boldly to face the king.
And it's very rare, you know, when a person stands very boldly. But you know, when God is here, we can speak anything boldly. So he was able to say the word of God and the message that uh, there is no rain for 3.5 years. 3.5 साल तक वहाँ पे बारिश नहीं पड़ेगी. और ये कह के जो जब वो चला गया, वहाँ से चला गया, तो ये जो है परेशान हो गई जेजबल, परेशान हो गया अहाब, और जेजबल ने जो है अपने लोगों को भगाया, एलिया को पकड़ के लाओ और अगले 24 घंटे में उसको मैं क्या करूँगी, ख़त्म कर दूँगी, ऐसा मैसेज लेकर आया. वो है कौन, और वो जो है एलिया की जान के पीछे पड़ गई. तो हम यहाँ देखते हैं कि एलिया को बड़ा परेशान, वो भागा वहां से. लिटरली कह रहा है यहाँ पे परमेश्वर का वचन थे उसी आयत में. तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करेत नमक नाले के जो यरदन में के पूर्व में है चल जा. कहाँ जा? वहां जा. वहां क्या है? करेत नाला है. ओके, there's a brook, Cherith. Elijah was asked to go there and stay there because God had instructed the ravens that they are going to come and bring his food in the morning and evening, and he needs to stay there till further instructions for God. Now we can see the place, the word there for Elijah is what? Brook Cherith. एलिया के लिए जो नाला था चरित, जिसे हम कहते हैं क्रेत, जिसे बोला गया है हिंदी में यहाँ पे लिखा करीत नाला. ओके, करीत नाले में जो है परमेश्वर ने उससे बोला तो वहां जा. एलिया के लिए कौन सी जगह थी? वहां. वो कहाँ से जा रहा था? वो जा रहा था अहाब के महल से. और सीधा जो परमेश्वर ने उससे जब बोला कि तू वहां जा, तो एलिया के लिए वहां वो हो जाता है. तो हम ये देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने उसकी हिफाजत की. यहाँ पे देख रहे हैं, उसी नाले का पानी तो पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वो तुझे वहां खिलाए. God has commanded the ravens that they would feed Elijah, morning and evening. That's the word of the God. We have seen by the word of the Lord the heavens were made. Okay. परमेश्वर के वचन से इस दुनिया की सृष्टि हुई. परमेश्वर के वचन से कौओं ने एलिया के लिए खाना लाए. कहाँ लाए? वहां लाए, करेत नाले के पास. तो एलिया के लिए जो जगह थी वो वहाँ करेत वाली जगह थी, जहाँ पे उसे वो गया और उसने परमेश्वर के वचन को विश्वास किया और वो वहाँ पे चला जाता है. यहाँ पे कह रहा है, यहोवा का यह वचन सुनकर मानकर वह यरदन के पूर्व में करेत नाले के पास जाके छिपा. उसका छिपना जो है करेत नाले के पास, ये परमेश्वर मांग रहा था कि ये यहाँ पे रहे. और सवेरे और सांझ को कौवा उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था. हम देखते हैं कि वहाँ उसके लिए करेत नाला है और परमेश्वर ने उसे भेजा और उसने उसका कहना माना. जब हम परमेश्वर का कहना मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है. यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर, चाहे कोई भी महामारी, चाहे कोई भी परेशानी हमारे पास आए, अगर हमें उस पर विश्वास है तो वो हमें वहाँ ले जाएगा जो हमारे लिए सुरक्षित स्थान है. This is where God Elijah to stand before King Ahab. Okay, he stood there. Then we see, are you there? Elijah was there at Brook Cherith. Where is yours? आपका वो वहाँ कहाँ पे है? हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं अभी. अगर हम देखें दानियल के लिए जो वहाँ था, वो था उसका प्रेयर रूम, जहाँ वो जाता था तीनों टाइम और प्रार्थना करता था. और वहाँ से उसको जो है उसको वहाँ ले जाया गया शेरों की मान में, और शेरों की मान से उसे निकाल गया, वापस फिर वहाँ पे लाया गया. तो दानियल का जो देर था वो था उसके
अपना कमरा, अपनी कोठरी, जहाँ पे कि वो बड़े फेथफुली परमेश्वर से बात करता था। अगर हम नूह का देखें, वी सी नोआ, the there for Noah was the ark. God instructed him to make an ark to destroy the, so that he would be able to destroy the world. So therefore Noah became ark. नूह की जो वहां था वो उसकी कश्ती थी जहाँ पे परमेश्वर ने उसे सुरक्षित रखा। अगर हम देखें 3 इब्रानी लड़के जो कि दानियल के दोस्त थे, उनका वहां कहाँ था? वो वहां उनके लिए जो था आग की भट्टी थी, जहाँ पे उन्हें परमेश्वर से कहा, राजा से कहा, अगर हमारा परमेश्वर हमें नहीं भी बचाएगा तो भी हम इस मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। वो इनका विश्वास था। वो वहां उनका जो है आग की भट्टी थी। तो आप देख सकते हैं, for 3 Hebrew friends of Daniel, for them there was the fiery furnace where they said, even if our God is not able to save us, we will not worship this image. So that's how the belief they had on God, the trust they trusted God. And then we had another lady, Ruth, another character, jo hai. For her, there was field of Boaz. रूथ के लिए जो है बोआज का खेत उसके लिए वहां था। परमेश्वर ने उसे वहां सुरक्षित रखा। बोआज ने उससे कहा, तो किसी और खेत में जाने की जरूरत नहीं है, तो यहीं पे जो अपना जो भी तूने चुनना दाना यहाँ से चुन, और तेरे घर का जो है वो मैं देखभाल करूंगा। तो दाऊद को अगर देखें तो उसका वहां जो था थ्रोन ऑफ इजराइल, उसने दाऊद को जो है एक सिंहासन दिया था इजराइल के राजा के तौर पे। एंड गॉड गेव डेविड throne of Israel. For Paul it was the prison cell. पौलुस के लिए क्या थी? वो जेल थी जहाँ पे वो उसको मारा जाता था, कोड़े मार के जेल में डाल दिया जाता था, और वहाँ पे वो गाना गाता था, दुआ करता था। पौलुस सिलास का कई बार देखा गया हमने। For him there was prison. For Jesus it was cross. यीशु मसीह के लिए देर कहाँ था? क्रॉस। हमारे लिए देर कहाँ होना चाहिए? क्रूस। तो हमारा जो क्रूस है, क्रूस ही होना चाहिए। अगर हम देखें क्रूस को, अगर लें, इट्स अ प्लेस ऑफ प्रॉमिस। अगर 4 और 9 आयत में देखें, उसके लिए सुरक्षित स्थान क्या था? परमेश्वर ने वायदा किया, और वो ब्रुक चैरिट जो है उसके लिए सुरक्षित स्थान बन गया। और वो जो ब्रुक चैरिट थी पहाड़ों के बीच में और डेजर्ट और रेगिस्तान के बीच में, वहाँ परमेश्वर ने एक नाला भी उसके लिए तैयार रखा था, ताकि वो उसमें खाना खाए और कौवे खाना लाए और वो अपना पानी पी के वहीं पे आराम करें। तो जब तक परमेश्वर ने उसको अगला आदेश नहीं दिया, उसको वहीं रहना था, तो वो जगह उसके लिए थी, परमेश्वर का वायदा किया हुआ जगह थी। यहाँ पे कह रहे हैं कि गॉड ऑलवेज डज व्हाट ही प्रोमिसेस। ये रोमियो 4:21 में लिखा है, परमेश्वर जो वो वायदा करता है उसको पूरा करता है। भजन संहिता 138:2 में लिखा हुआ है, गॉड विल कीप हिज प्रॉमिस व्हेन यू एंड आई गेट देयर। Psalms 138:2, the moment we get there, the promised place of God, He will keep His promise. So we need to get there, prepare ourselves to be there. When we look at, there's a place of provision. Okay, वो प्रोवाइड करता, वहाँ पे उसने इलाइजा को ब्रुक चैरिट में क्या किया? खाना दिया और पानी दिया, जो भी उसकी जरूरत थी। तो वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। तो यहाँ पे देखें प्लेस ऑफ प्रोविजन, इसी का 6 आयत में देखें तो लिखा हुआ है, सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाते थे, और पानी वो चरित नाले से पीता था। किस तरीके की जगह है वहाँ? वो जगह ऐसी है, अगर जब परमेश्वर ने हमारे लिए जो जगह तैयार किया है, उसकी वायदा की हुई जगह है, वो हमें प्रोवाइड करेगा जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है। फिर हम देखते हैं कि इलाइजा को, कि वो जो नाला है वो सूख जाता, क्योंकि 3.5 साल का जो भविष्यवाणी आपके सामने जो एलिया ने की थी, वो नाला सूख जाता है। परमेश्वर उसको दूसरी हिदायत देता है, तो उसको प्रोविजन करने के लिए।
यहाँ पे हम देखते हैं कि वो कह रहा है 8वीं आयत में, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खाने की आज्ञा दी है। वहां की एक विधवा को, बड़ा ऑर्डिनरी सा चीज है जो परमेश्वर ने किया, एक विधवा को दिया। और एलिया अकेला है और उसने बोला कि तू जा। और नबी भविष्यवक्ता था और वो वहां नाले से चल के जाता है, सारपत नगर में जाता है, जहाँ पे that widow was waiting for her. God had instructed this woman that she has to feed Elijah as long as there is going to be a famine. So you can see, first he instructed the crows, then he instructed the woman, the widow, who was living with her with her son, and Elijah had to just follow. God said, he followed. God said, ravens follow. God said, the widow followed. Okay, what Elijah told him to do. तो यहाँ पे जो है विडोज जो कि बहुत ही होपलेस स्टेट में थी, she was in a hopeless state. She thought, I have very little flour and oil. I'll just cook one small maybe roti or something, and I and my son will eat little, and we will die. She had no hope. And here comes Elijah. He says, give me a little water, and along with water, bring a morsel of food. And she says, I have very little flour in my in my tin. And he says, go first make for me and then make for yourself. So यहाँ पे देख रहे हैं कि इलाइजा जो कि सारपत की विधवा के पास आता है, उससे कहता पहले पानी दे मुझे, फिर मेरे लिए एक रोटी का टुकड़ा ला। तो कहती मेरे पास तो थोड़ा सा आटा है और मैं और मेरा बेटा हमने सोचा कि हम इसको खा के सो मर जाएंगे। उसने कहा पहले मेरे लिए बना फिर अपने लिए बना। और वो विधवा ने ऐसा किया, और वो जो आटा और तेल जो था कुप्पी में, वो जब तक वो फैमिन खत्म नहीं हुआ, काल खत्म नहीं हुआ, वो चलता रहा। ये है परमेश्वर की ब्लेसिंग या आशीष से हम कह सकते हैं कि वो प्रोवाइड करता है। वहाँ जो है there's a place of providence. Okay, before Elijah could reach Cherith or Zarephath, God had already commanded ravens and the widow. जिससे पहले हम मांगे, हमारे मांगने से पहले ही परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानता है। Even before we ask him, he knows what is required of us, and he provides even before he tells us. He makes arrangement. Those who go with God find them there. Okay. जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हम वहाँ पे होंगे जहाँ परमेश्वर हमें चाहता है। वो जगह हमारे लिए सुरक्षित है जहाँ पे परमेश्वर हमें चाहता है। When there is need in our life, He has checked written for us. Already उसने दे दिया हमें, हम तो उसके पास जा ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हम उसके पास? हमारे लिए जगह जो है जहाँ हमें जाना चाहिए वो वहाँ है जहाँ परमेश्वर चाहता है कि आप और हम जाएं। There is a place of power. Okay. यहाँ पे लिखा हुआ है कि 15 और 16वीं आयत में देखा जाए तो इसी तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब वह और वह स्त्री उसका घराना बहुत देर तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े को मैदा समाप्त हुआ और ना उसको तीखा तेल। आप देख सकते हो कि वहां पे ले लिया गया, चरित पे गया, फिर वो वहां गया सारपत। ये सारपत जो जगह है जहाँ पे ये विधवा रहती थी, ये जेजबल का महल का पिछला वाला हिस्सा था जहाँ पे कोई भी नहीं जाता था, जहाँ पे एलिया को जाना था। This place was just behind the palace of Jezebel, and nobody used to go there. And God sent him, and God's power works, and He tells us to stay where He wants us to stay. And if we don't stay where He wants us to stay, God's power is not going to work. Now, when we look at here, uh, many people never get there. कहाँ पे? जहाँ पे खुदा हमें चाहता है कि हम जाएं. Many people never get there. Why? Because we don't follow the instructions of God, and therefore they never experience the manifested power of God.
और इसलिए उनके अनुभव से वो रहित हो जाते हैं। उनको उनके साथ ऐसा कोई भी अनुभव नहीं होता जिससे वो परमेश्वर की महिमा कर सकें या परमेश्वर पे विश्वास करें, तो वो अपने आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखा गया है कि किस तरीके से देयर इज अ प्लेस ऑफ पावर, देयर इज अ प्लेस ऑफ प्रोटेक्शन, सुरक्षित स्थान। जजबल के महल के पीछे पूरा खंडर सा पड़ा हुआ था। वहां पे वो विधवा अपनी छोटी सी छत कोठरी होगी जिसमें रहती थी, बट दैट वाज अ प्लेस ऑफ प्रोटेक्शन फॉर Elijah, staying just behind the Jezebel's palace. He stayed there. And so here he says, Elijah was wanted man. Okay. Wanted man by Jezebel and Ahab. And they had sent men after Elijah to find and look for Elijah so that he could be killed by his queen, Jezebel. Elijah was there. एलिया तो वही था, लेकिन उसको कोई मिला नहीं है। उसने किसी ने उसको तरफ ध्यान भी नहीं दिया। उसने कहा ये पीछे का हिस्से में कौन, किसने सोचा भी नहीं कि यहाँ पे एलिया उनके महल के बिल्कुल पीछे ही रह रहा है। और ये ज़रफ़त was the backyard of Jezebel's palace, okay, and Elijah was safe as a baby there. कहाँ पे परमेश्वर ले गया उसे? अगर वो चाहते कि वो महल के पीछे भी देखें तो शायद एलिया मिल जाता, लेकिन ये परमेश्वर नहीं चाहता था, क्योंकि वहाँ जो देर है वो एलाइजा के लिए एक सुरक्षित स्थान बन गया था। Some people refuse to trust God. Nothing can touch you while you are there. जैसे एलिया नबी वहां था, उसे किसी ने नहीं कहा, वो सुरक्षित जगह थी, उसे परमेश्वर ने जहाँ रखा था वो वहीं था। उसे बोला गया था स्टे देयर, तो वहाँ रहा। उससे बोला गया यहाँ से चल, तो वहाँ से चल दिया। और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि वी नीड टू ट्रस्ट लाइक एलाइजा। एलिया जैसे हमें विश्वास करना है, तभी हम वहाँ पे पहुँचेंगे और वहाँ पे रहेंगे जहाँ पे हमें परमेश्वर चाहता है। देयर इज अ प्लेस ऑफ प्रिविलेज, ये उसका अवसर दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर के सामने से वो उसे जाना पड़ा और ब्रुक चैरत में नाले में उसे अवसर मिला कि वो वहाँ जाके परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर से आराधना में परमेश्वर से विनती करता रहे। और यहाँ पे जो है एलाइजा लर्न मोर अबाउट गॉड। जब हम प्रकृति में जाते हैं, जिस सृष्टि जो हमारे आसपास है उसके पास जो वो नाला बह रहा था और उसको खाना मिल रहा था, वो परमेश्वर का और नजदीक हो गया। खाना खाता था, प्रार्थना करता था और सो जाता था, फिर खाना खाता था, प्रार्थना करता था और सो जाता था। वो जब तक वहाँ पे रहा, जब तक परमेश्वर ने उसे कहा स्टे देयर, ही स्टेड देयर until God told him to stay there. God's path for your life may lead you through some treacherous water. Okay. ऐसे नाले हैं जो कि बहुत खतरनाक है। परमेश्वर जो है आपकी जिंदगी को भी जैसे एलिया को वहाँ लेके गया, आपको भी वहाँ पे लेके जाएगा। But until you listen to God's word, until you believe, you will not be able to go where there is a place of protection for you. So when we look at here, uh, मेरा क्वेश्चन ये है कि आर यू देयर, क्या आप वहाँ हो? Have you reached that place in your life where you can honestly say, I am in the will of God, I am where He wants me to be? क्या आप ऐसा कह सकते हैं मैं परमेश्वर की इच्छा में वो काम कर रहा हूँ जहाँ पे परमेश्वर मुझे चाहता है, मैं वहाँ पे हूँ जहाँ पे परमेश्वर मुझे लेके जा रहा, मैं वहाँ पे रहूँगा जहाँ के परमेश्वर मेरे साथ है। एंड देन आपको अपना देर ढूंढना है, वहाँ ढूंढना है। आपका वहाँ कहाँ पे है, उसको कोट्स में डालिए। वहाँ परमेश्वर के पास आपका वहाँ होना चाहिए, और वहाँ पे जाने के लिए उसके ऊपर विश्वास करना है, उसके वचन को भी फॉलो करना है, मानना है। जैसे एलिया नबी ने माना, जैसे उसे बोला गया वो मानता गया और वो चला गया, और उसका वहाँ कैरेट, और उसके बाद वो नाला, और उसके बाद ज़रफ़त और सातपत की विधवा के घर रहा। महल के पीछे था लेकिन किसी ने उसे नहीं ढूंढा, क्योंकि परमेश्वर जहाँ हमें रखता है कोई हमें छू भी नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ हमारे लिए सुरक्षित स्थान है। आइए हम वहाँ की तैयारी करें। हमारे लिए वहाँ परमेश्वर के यीशु मसीह के चरण है,
हमारे लिए वहाँ यीशु मसीह का सिंहासन है जहाँ वो हमें ले जाना मांग रहा. God's throne is there for us. God's cross, Jesus' cross is there for us. So let's prepare to go every morning to the foot of the cross and meditate upon His word. And God is always taking us there, and He will tell us to stay there where He wants us to stay there, because there is a place of protection. Let's pray. Our Father in heaven, once again, we want to thank you for wonderful message that you have given to for today's, for the people to think over it, for the people to ponder over it, and the people to accept you, accept the place there in their life, so that they will remain protected, and your providence will be there for them forever. For I ask these few blessings in Jesus' name. Amen.